हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग इमोशन के बारे में कि ट्रेडिंग का जो इमोशन आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट के साथ। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मतलब नहीं होता है, मैं आपको लाइव ट्रेड के साथ में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ट्रेड को हैंडल किया। ट्रेड में जाने से पहले क्या साइकोलॉजी थी, ट्रेड जब हो रही थी इतनी वोलेटाइल मार्केट थी तो उसमें क्या साइकोलॉजी थी, और ट्रेड जब ओवर हुई तो क्या साइकोलॉजी थी। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में A to Z यहाँ पर बात करने वाले हैं हम कि कैसे क्या चीज़ें थी। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये आगे चल के आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुई चीज़ें कि कल मैंने आपको एक कॉल दिया था। ठीक है, अगर आप डेली कॉल चाहते हैं ऑप्शंस की तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली कॉल्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं जब भी हमें मार्केट में कुछ अच्छी प्रोबेबिलिटी लगती है। और आपको नहीं पता क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आप ऑप्शंस की वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से कवर किया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कैसे क्या चीज़ें थी। मैंने बोला था 2600 का पुट शॉर्ट कर दो। उससे पहले मैंने आपको वीडियो दी थी जहाँ पर मैंने बिटकॉइन का जो व्यू था वो शेयर किया था, शॉर्ट टर्म मिड टर्म का, और 20,600 का मैंने बोला पुट शॉर्ट कर दो। ठीक है, क्वांटिटी साइज, ये मैसेज पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैसेज मैं ऐसे ही नहीं लिखता हूँ। क्वांटिटी साइज अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, मतलब आप जितना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करने के लिए आप उतना ही पैसा यहाँ पर पुट करोगे। अगर आपकी विनिंग स्ट्रीक्स चल रही हैं तो पोजीशन साइजिंग कम होगी, आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तो आप नॉर्मल पोजीशन साइजिंग के साथ एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब जिसको नहीं पता विनिंग स्ट्रीक लूजिंग स्ट्रीक क्या होती है, मैंने प्रीवियसली वीडियोज़ में कवर किया है कई बार, तो आप उसको जाके वॉच आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बोला पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से रखना। ठीक है, इफ़ यू आर इन ट्रेड बी एक्टिव, आई विल अपडेट व्हेन टू एग्जिट। ठीक, इसमें ट्रेड में जब हम लोग ने ट्रेड लिया तो ट्रेड थोड़ा सा वॉलेटाइल हुई तो मैंने बताया कि कब एग्जिट होना है, मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा। 11:20 पे ट्रेड दिया, 10 मिनट बाद ही अपडेट दिया। फिर मैंने आपको 12 बजे लगभग आधे घंटे 1 घंटे बाद मैंने आप लोग को टीपी बता दिया। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट मैंने बता दिया 3.4 पे। अब सबसे पहली बात आती है कि मैंने ट्रेड दिया किस बेसिस पे था। कल की वीडियो में आप लोग को याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट है और ये ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक, और बहुत अच्छा डाउ जोन्स ने SPX ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया आज। ठीक, करीब इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे मैंने आप लोग को ट्रेड दिया क्योंकि मुझे बुलिश लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस तरह ब्रेकआउट कर सकती है, जो कि इस तरह गई भी मार्केट। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, SPX पे चार्ट पे मैंने आपको टीपी दिया, फिर BTC उसके बाद रात को 12:30 बजे 1 बजे अगर आप देखोगे तो BTC अपने अकॉर्डिंग मूव करने लगा। हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी करीब 20,700 के पास, और ट्रेड जो थी बहुत अच्छी जा रही थी, हम प्रॉफिट में भी आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर अब आ जाते हैं BTC के चार्ट पे। ठीक है, हमने कहाँ पर ट्रेड लिया था, हमने ट्रेड लिया था करीब इस पॉइंट पे, फिर मार्केट थोड़ा सा चार्ट पे ड्रॉप हुई 2600 पे। और ये जो इंडिकेटर है ना, इसको ध्यान रखना, आगे मैं बताता हूँ। अगर आप देखो तो इंडिकेटर पे आके एकदम सपोर्ट लिया। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ, मैं प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मुझे कोई भी इंडिकेटर से कुछ भी मतलब नहीं है। इस इंडिकेटर को यूज़ करने के पीछे लॉजिक है, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हो। बट इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे इंडिकेटर ने हमारी हेल्प की। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर प्राइस आया, इस ट्रेंड लाइन के लोअर एंड पे सपोर्ट लिया और पंप हुआ यहाँ से। ठीक, रिटेस्ट हुआ और ब्रेकआउट हुआ। अब आपको पता है इस पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट हमारा लगभग 21,000 तक का टारगेट होता है। ठीक है, मतलब जो इसका हाई होता है इसका टारगेट होता है। इसका हाई गया, मैंने यहाँ तक का टारगेट बना रखा था, तो यहाँ पे फिर प्राइस अचानक से डंप हुआ। तो उसके बाद मैंने क्या अपडेट दिया, साइकोलॉजी पे मैं धीरे धीरे आऊँगा तब आप समझोगे। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो 1:22 पे जब ये टारगेट अपना अचीव हुआ, जब ये वाला टारगेट अचीव हुआ, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया प्रॉफिट में कि 70% प्रॉफिट अचीव हो गया है। ठीक, आप चाहते तो अपने हिसाब से पोजीशन निकाल सकते थे, वो आपकी पोजीशन साइजिंग और आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके ऊपर है। देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत सही से अपडेट किया यहाँ पे। उसके बाद फिर थोड़ी न्यूज़ेस थी, न्यूज़ेस शेयर किया आपके साथ, सब कुछ बताया। और फिर आप देखो यहाँ पे 6:08 सुबह क्या हुआ। ठीक, मार्केट में सुबह क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत यहाँ पे नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद मैंने बोला कि हम ब्रेक इवन पे आ चुके हैं। इस जगह पे करीब मैंने बोला हम ब्रेक इवन पे आ चुके हैं। तो आप अगर ट्रेड से एग्जिट करना चाहो, मान लीजिए आपने बहुत फोमो में बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड ले ली थी, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, बट अभी आप लॉस में आके घबरा रहे हो, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर सकते हो। मैंने उनके लिए भी यहाँ पे आप लोग को चांसेस दिए। फिर मैं लॉस में गया, मैं 70% प्रॉफिट के बाद मैं लॉस में गया ट्रेड में सुबह 6 बजे। ठीक, मैंने आप लोग को फिर अपडेट दिया कि स्टिल होल्डिंग माई ट्रेड एदर टीपी और एदर SL। देखो यहीं से मेन साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। जब यहाँ पे ट्रेड हमने लिया था तो हमने ये चीज़ डिसाइड किया था, या तो हम मार्केट को टेक प्रॉफिट लेंगे और या तो हम अपना SL लेंगे। ठीक है, दोनों में से 2 ही चीज़ होगी, तीसरी चीज़ हम करेंगे नहीं। रीज़न बीइंग कि मैं अपनी ट्रेड को लेकर कॉन्फिडेंट था। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ा रिवर्सल या न्यूज़ की वजह से ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, कुछ भी होता है तो हम एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है,
वो अपने ऊपर है, वो हमारा ट्रेडिंग का एज होता है, वो हमें चेंज करना पड़ता है। बट इस केस में मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, मेरे पास लॉजिक्स थे, सारी चीज़ थी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको इस चीज़ें क्लियर लिख दी यहाँ पे। और फिर 7 घंटे बाद मैंने आपको बताया कि BTC में क्या हुआ, $500 का पंप और $500 का डंप बोथ साइड। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं। आप देखो यहाँ से BTC स्टार्ट हुआ 2700 से और 21,000 का मार्क क्रॉस कर दिया। मैं आराम से, मैं आपको बताऊँ, लगभग 2 घंटे की नींद ली होगी मैंने रात में, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने लगभग अपना, हाँ एक चीज़ का ध्यान देना, ठीक सब लोग ध्यान दो, मैंने 100 पे एंट्री लिया था, 100 और मैंने TP आपको 3 बताया था। 0 में कभी इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर उससे पहले मार्केट शार्पली डंप करे तो एक विक बन के हमारा जो ऑर्डर है वो हट जाए। इस पर मैं बाद में कभी वीडियो में कवर करूँगा। मैंने 3 TP बताया था और 100 के हिसाब से जो अपना स्टॉप लॉस होना था 200 होना था, बट मैंने स्टॉप लॉस अपना 195 रखा था। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर हो गई, मैंने पहले ही आप लोग को स्क्रीनशॉट दे दिया। अब उसके बाद 7 घंटे के बाद आते हैं, बिटकॉइन का प्राइस जो है वो डंप हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब डंप होने के बाद मैंने आप लोग को अपडेट दिया कि बिटकॉइन का प्राइस जिस तरह पंप हुआ उसी तरह डंप हो गया। और अगर आप देखो तो अपना जो कॉल था 20,600 का शॉर्ट था, बट प्राइस उसके नियर अबाउट आया, बट उसके बाद भी हम यहाँ पर ब्रेक इवन पर ही थे उस टाइम पे। ठीक है, अगर उस टाइम पे आप देखोगे तो हम ब्रेक इवन पे ही थे। और उसके बाद भी मैंने आप लोग को अपडेट दिया लॉस में जाने के बाद। ठीक, मैंने ये भी बताया 7 घंटे में ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद फिर मैंने TP आप लोग को बताया। उसके बाद मैंने आप लोग को एक अपडेट और दिया 6:41 पे कि हमने जहाँ का कॉल शॉर्ट किया था मार्केट वहीं पे आ गई और हम अभी भी ब्रेक इवन पे। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप देखो मार्केट यहाँ से चली, अगर मार्केट इस तरह गिरती, ठीक, तो हमारा लॉस हो जाता। बट अगर आप देखो मार्केट इस तरह गिरी, इस तरह आई, इस तरह रेंज में गई, यहाँ गई और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, बहुत अच्छा। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। मार्केट इस रेंज में गई और यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट लिया। अगर मार्केट शार्पली गिरती हमारा लॉस हो जाता। मार्केट वॉलेटाइल होकर गिरी, मतलब मार्केट हमारे फेवर में ना जाके मार्केट डायरेक्टली अपोजिट चली गई, बट उसके बाद भी हमें लॉस नहीं हुआ। ये होता है ऑप्शन का फायदा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ 70% प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं कि मार्केट अगर अपने, हमने यहाँ पे उम्मीद की मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें ऊपर जाने पे भी प्रॉफिट होगा, साइडवेज जाने में भी प्रॉफिट होगा और धीरे धीरे नीचे आने में भी प्रॉफिट होगा। लॉस सिर्फ एक केस में होगा कि हमने ऊपर प्रेडिक्ट किया और मार्केट बहुत शार्पली वहीं से ड्रॉप हो गई। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी जो निकल कर आती है लगभग 70% की निकल के आती है, जो अपने फेवर में होती है। इसीलिए बोलते हैं अगर इसमें 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो बहुत अच्छी ट्रेड हम मैनेज कर सकते हैं। होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ पा रहे होगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आकर आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे 101% आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट हुआ। अब इस लेवल पे देखो, सुबह हो गई थी तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया था जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ कि ठीक है अभी तो दोबारा ब्रेकआउट हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगा दिया, अलर्ट एकदम मेरा टच नहीं हुआ। ठीक है, अलर्ट भी लगाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा सा बाहर गया। ठीक है, और बाहर से आने के बाद मैंने देखा कि जो, हाँ अब एक चीज़ का मैं आप लोग को और दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक चार्ट डाला था। ठीक है, ये चार्ट आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर एग्जिट हुई 100 पे, हम 77 तक आए, 40 तक आए, 20 तक आए। ठीक, फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्पाइक जो आप देख रहे हो, मेरा 195 पे एसएल था, मुझे 175 180 तक प्राइस जाता दिखा, बट मैं एग्जिट नहीं किया। ठीक है, यहीं पर मेन साइकोलॉजी जो स्टार्ट होती है, यहीं पे स्टार्ट होती है कि आपको पहले 100 से 70% का प्रॉफिट दिखा, अगर आप इस लेवल पे देखोगे। उसके बाद आपको लॉस दिखा, आपने लेकिन सोच रखा था या तो मेरा TP हिट होगा या तो मेरा SL हिट होगा, उसके सिवा मेरे पास कोई चांस है नहीं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर गया, प्राइस नीचे। अब आप एक चीज़ देखो, प्राइस दोबारा 50 पे है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, 50% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मैं आपको वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि मैंने इस पोजीशन को कैसे बचा के रखा, और अगर आप इस जगह पे होते आप पोजीशन को क्यों ना बचा पाते। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस यहाँ पर 80 तक आया। ठीक है, 50 तक आया तो मैं चाहता एग्जिट करता। 50 से दोबारा 140 गया, 140 जाने के बाद प्राइस दोबारा अब डंप हुआ, डंप होके फिर यहाँ पर अगर आप देखो 40 आने के बाद फिर 80 100 गया। ठीक, अब आप ये लेवल देखो, अगर जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसने इनफैक्ट 2600 भी ब्रेक किया और 2450 तक भी आ गई मार्केट, बट मार्केट इतना धीरे आ रही थी कि मार्केट ने हमें पूरा प्रीमियम यहाँ पे डीके होने का मौका दिया, अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, सारी चीज़ें। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। ये रहा मेरी ट्रेड रही। ठीक है, लाइव देख लो आप, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में। ये रही मेरी ट्रेड, जो मैंने थंबनेल में जितना प्रॉफिट डाला था वो प्रॉफिट आप देख लो। और मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर चैनल पे नए हो, मैं PNL अपना शेयर करूंगा, पिछले मंथ का भी शेयर किया, इस मंथ का भी शेयर करूंगा। मैं अपना पोजीशन साइजिंग और यहाँ पे बढ़ाऊंगा, और यहाँ आई मीन्स मैं थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसको भी मैं शेयर करूँगा। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, बट आप इस ट्रेड पर फोकस करो कि यहाँ पर मैं इस ट्रेड में एग्जिट किया तो ये चीज़ क्लियर हो गई जो मैंने थंबनेल में डाला हुआ था। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान देना, 85 USDT। ठीक,
85 USDT मेरे लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैटर नहीं करते हैं, बट एज अ ट्रेडर जितना आप एक्सपेक्टेशन रखते हो मार्केट से, अगर आपका फुल टाइम है, सारी चीज़ें हैं, आपका जो पोर्टफोलियो साइजिंग है उसके हिसाब से अगर मुझे $85 का लॉस हो जाता, 7,000 8,000 9,000 का लॉस हो जाता, तो इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं वो लॉस लेके सो सकता हूँ। ठीक है, ये ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो का टॉपिक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप अभी वीडियो से रिलेट कर पाओगे। अगर मेरी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे होती, इनफैक्ट आप मानिए $80 की जगह $800 होते, ठीक। तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि अगर $800 होता और $800 का मुझे दिखता कि मुझे 400 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, मेरी साइकोलॉजी वहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, मैं सोचता बुक कर लूँ। अब वो 800 के बाद मुझे 600 का लॉस दिखा देता, तो मैं कहता यार 600 का लॉस बहुत हो गया यार, बस एग्जिट करो, बस मतलब नहीं देखना है लॉस को, ठीक है। इन अ डे $600, इन अ डे, इन अ मंथ नहीं मैटर करता $600, बट इन अ डे मैटर करता है, ठीक। तो इन अ डे अगर $600 मुझे दिखता तो मैं कहता ठीक है यार, मेरी साइकोलॉजी खराब हो रही है, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो ना तो मेरा ट्रेडिंग प्लान वर्क किया, ना तो मैंने एज अ ट्रेडर बिहेव किया, ना तो मैंने कोई चीज़ें ऐसी की जो एक ट्रेडर करता है। मुझे बस ट्रेडर की तरीके से ये करना था, मुझे ट्रेड में जाने से पहले ही सारी चीज़ कैलकुलेट करनी थी कि अगर मैं इस ट्रेड में जा रहा हूँ तो ये मेरा एसएल होगा, ये मेरा टीपी होगा, और अगर ये एसएल जाता है तो मैं अगले दिन रिलैक्स में रह सकता हूँ, मैं अगला ट्रेडिंग प्लान मैं यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी हम नए ट्रेडिंग सेशन में बैठते हैं तो हमें पुराने सेशन की मेमोरीज लेके नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। वो अपने ट्रेडिंग थोड़ा सा कभी कभी वो फोमो भी ले आती है, कभी कभी जोमो भी ले आती है, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मेन टॉपिक ये है कि जो पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, जो आपका प्रीमियम वहाँ पे जो आप ट्रेड लेते हो आपको दिख जाता है। अगर आपको दिख रहा है कि आपको $300 का प्रीमियम मिल रहा है, आपको कॉल अच्छा मिल रहा है, आपको सही मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि अपना पोजीशन साइजिंग कम करना है, आपको अपनी लेवरेज कम करनी है। तो आप ऐसा लो कि आप सो सको उसको लेके, ठीक है। तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर ये 800 की जगह 8,000 होता, ठीक है, मेरे पास इतना कैपेबल हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन साइजिंग 10x कर सकता हूँ और फंड डाल सकता हूँ, बट मैंने नहीं डाला, क्योंकि अगर वो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं वो मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है, तो उससे क्या मतलब है, आप इस बात को समझो, ठीक है। अगर मैं उसको देख के डर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें देख के डर रहा हूँ कि यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो गया, मैं यहाँ पे 700 का 500 का प्रॉफिट देख के यहाँ पे खुश हो जाता, या फिर मैं 700 का लॉस देख के डर जाता, तो फिर वो ट्रेडिंग ना होती, ठीक है। तो होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, ग्रुप में आइए, डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली चैनल पे, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर